नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि का समापन महानवमी या रामनवमी के दिन किया जाता है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। साथ ही कन्या को देवी का रूप मानते हुए घर पर आमंत्रित किया जाता है। उनके चरणों को जल से धोकर घर में बिठाया जाता है। उन्हें भोजन कराया जाता है। श्रृंगार का सामान उपहार में दिया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान 9 कन्याओं को घर बुलाने का रिवाज है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये 9 कन्याएं मां के 9 रूप होते हैं। मान्यता है कि कन्याओं के घर में प्रवेश करने से माता रानी स्वयं घर में विराजित हो जाती है। लेकिन कई बार लोगों को पूरी 9 कन्याएं पूजन के लिए नहीं मिल पाती और ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के व्रत का समापन 9 कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही पूरा होता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? दोस्तों, अक्सर जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं वे महानवमी का पूजन करते हैं, लेकिन कुछ लोग व्रत ना रखने के बाद भी नवमी पूजन करते हैं और घर पर कंजकों का बुलाते हैं। इस दिन मां दुर्गा की पूजा करके हवन किया जाता है। इसके बाद मां दुर्गा को हलवा, चने और पूरी का भोग लगाया जाता है। लेकिन अगर कन्याओं को भोजन कराने में असमर्थ हैं तो दुर्गा सप्तशती में ही वर्णित है कि आप मां को लगाए भोग का अंश छत पर पक्षियों के लिए भी रख सकते हैं। इसका फल कन्या पूजन के समान ही मिलता है, या फिर गौ माता को भी प्रसाद देकर इसका पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। अगर कन्या पूजन के दौरान कोई कन्या कम रह जाए तो उसकी पूरी थाली, पूरी, हलवा, चना, प्रसाद आदि गिफ्ट, पैसे आदि बाहर किसी मंदिर में दे आए, या फिर किसी को बाहर जाकर किसी कन्या को पकड़ा दे। इसके साथ ही कन्या के वहीं पर पैर छू लेना चाहिए। ऐसा करने में बिल्कुल भी ना चूकें। अगर आप कहीं घर से बाहर हैं और घर पर कन्याओं को भोजन करवाना संभव नहीं है तो आप सूखे मेवे, कोई धन दक्षिणा और कुछ प्रयोग में आने वाली चीजें, ऐसे उपहार जो किसी कन्या के काम आ सके, उस कन्या के नाम से पूजन में रखकर पूज लें और फिर बाद में जब भी संभव हो कन्या को दे दीजिए। ऐसा करने से भी कन्या के भोजन कराने जितना ही फल मिलता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजन करने में इस्तेमाल करने से पूरे नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। सारा व्रत ही खंडित हो जाता है। कन्या को ऐसा भोजन बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। दोस्तों, कन्या को कभी भी ऐसी चीज ना दें जो कि उसके काम की ना हो। ऐसा करने से माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती है। ऐसी कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए जो कन्या को पसंद ना हो। साथ ही दोस्तों, कन्या को भोजन देते समय आप ध्यान रखें कि घर पे बनाया हुआ भोजन ही केवल आप कन्या को दें। बाहर से लाई हुई कोई भी सामग्री आप कन्या को भोजन में ना दें। हाँ, आप फल आदि ला सकते हैं, लेकिन कोई भी बाहर की बनी हुई रेडीमेड वस्तु ना लेकर आए, क्योंकि बाहर की वस्तु में प्याज लहसुन हो सकता है और आपको कन्या पूजन में, बल्कि नवरात्रि के 9 दिनों में ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तामसिक प्रकार के पदार्थों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यदि आप नवरात्रि के 9 दिनों में तामसिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। वहीं अगर आप नवरात्रि के महाअष्टमी, महानवमी के महापावन पर्व पर कन्याओं को बुलाकर ऐसी कोई वस्तु भूलवश भी दे देते हैं तो आपसे माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती है, घोर पाप लगता है और साथ ही आपके सारे व्रत का फल ही आपको नहीं मिलता। वहीं आपके साथ कुछ अनिष्ट होने की संभावना भी रहती है। इसलिए भूल कर भी कन्या को प्याज लहसुन से निर्मित वस्तु नहीं देनी चाहिए। जिसमें तामसिक पदार्थ जरा सा भी हो, ऐसी वस्तु नहीं देनी चाहिए। ऐसे उपहार नहीं देने चाहिए जो कि खंडित हो, खराब हो, किसी भी उपयोग में ना हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।